अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जिसको हम एफवीजी कहते हैं। एफवीजी, फ़ेयर वैल्यू गैप। अब ये सामने आप देखें, इसको हम मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स जो हैं अक्सर आपको नज़र आता होगा, लिखा होगा फ़ेयर वैल्यू गैप। अब ये गैप क्या है? सबसे पहले गैप को देखें। गैप किसी भी जगह का गैप को कहते हैं, मतलब कहीं पर भी कोई गैप हो जाए, जो फासला होता है उसको हम गैप कहते हैं। उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे भी देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जो एफईजी लिखा है और नीचे फेयर वैल्यू गैप लिखा है, इसके दरमियान में भी आपको कोई गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे? ये गैप है यहाँ पे, ठीक है, ये गैप है। इसका मतलब है ये भी एक गैप है। तो यही चीज़ को जहन में आपने रख के एफईजी को समझना है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊँगा ये बनता क्यों है। लेट से एक तरफ आपके पास यहाँ पे बुलिश कैंडल्स हैं, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ये आपको जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये वाली, ये सारी आप देखें ग्रीन कैंडल्स हैं। इसके अंदर ये आपको एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारा जो आपको कैंडल का मूव नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है? बुलिश मूव है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस तरह अगर आप जूम करें तो यहाँ पर आप देखें कि जो नीचे से कैंडल स्टार्ट हुई है, यहाँ से यहाँ पर विग है, फिर नीचे भी विग है, फिर इधर विग है, फिर इसकी यहाँ पे ऊपर विग है। तो इन कैंडल के बीच में आपको कहीं पर गैप नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखें कोई गैप नहीं है। विग ने सारी जो स्पेस है उसको कवर किया हुआ है। जो जो स्पेस रहती थी उसको विग ने कवर किया हुआ है, ठीक है। मतलब विग ने हाई भी ब्रेक किया हुआ है और उसके ऊपर भी नीचे जाके विग ने जो जगह बचती थी वो भी कवर की हुई है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे अगर एक जगह आपको नज़र आएगी जहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा। फेयर वैल्यू गैप में हमेशा याद रखिए 3 कैंडल्स का होना ज़रूरी है। 3 कैंडल्स के बीच में जो गैप बनता है ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप होता है। अब आपने कैसे मार्क करना है इसको कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो और जो थर्ड कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है नीचे से उसका हाई और जो लास्ट कैंडल ऊपर है उसका लो, उसके बीच में जितना भी गैप होगा इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये आपका फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, जिसको हम एफवीजी कहते हैं। और इसमें शर्त यह है कि 3 कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है, 1 2 3 कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 कैंडल्स के बीच में गैप बनेगा तो फेयर वैल्यू गैप होगा। तो इसमें कैंडल्स कौन सी हैं? देखिए ऊपर वाली जो है यहाँ ये थर्ड कैंडल है, नीचे वाली सेकंड कैंडल है, फिर ये फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप आएगा इसको हम कहते हैं एफवीजी, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको यहाँ पे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, शॉर्ट में एफवीजी कहते हैं, ठीक है। इसकी आप चार्ट पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करें इसको। अब इसमें क्या होता है, जब ये एफवीजी बनता है ना तो मार्केट इस एफवीजी में क्या करती है, ऊपर से नीचे टैप होती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है। लेकिन इस तरह हर एफवीजी पे नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखना होता है कि ये यहाँ पे टैप करती है और सीधा ऊपर निकल जाती है एफवीजी। इस वजह से हम इस पर ट्रेड भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप समझे कि एफईजी क्या होता है, ठीक है। अब इसको बेरिश मोड में देखते हैं। ये अब ये सारा जो मूव है ये बेरिश मूव है। इसमें भी आप देखें कि ऊपर की जो कैंडल्स हैं और नीचे की जो कैंडल्स हैं इनकी आपस में विक्स जो हैं एक दूसरे से टकराई हुई हैं, तो इसमें इन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं है, यहाँ पर कोई जगह आपको नहीं नज़र आती। लेकिन अगर आप इसको जूम करें, जूम करके देखेंगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आएगा। जूम आप करें इस पर तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा इस जगह पे हम जूम करें ना, यहाँ पे सबर 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो आखिरी 3 कैंडल्स के बीच में आपको गैप नज़र आएगा। आप देखें यहाँ पे जो पहला गैप आपको नज़र आता है वो ये वाला गैप है। ये आपको गैप यहाँ पे नज़र आ गया, क्योंकि मार्केट के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हमने गैप देखना होता है। मार्केट गिर रही है ना तो उसके नज़दीक एफईजी देखना होता है। तो यहाँ पर ये वाला एफईजी है, ये गैप आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। छोटा सा छोटा गैप क्यों ना हो, मार्केट उसको कभी ना कभी फिल ज़रूर करती है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ ऐसे गिरने की हम मतलब प्रिडिक्शन करते हैं या उसको हम अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एफईजी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हर एफईजी वैलिड भी नहीं होता। कुछ एफईजी बनने के साथ ही इनवैलिड हो जाते हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो हमने इसको देखना है कि इसमें वैलिड एफईजी कौन सा है और इनवैलिड एफईजी कौन सा है, ठीक है ना। अब आप देखें ये थर्ड लास्ट कैंडल से मैंने विग हटा दी। यहाँ पे विग जब हटा दी है तो इसके ऊपर वाली 3 कैंडल्स काउंट करें, यहाँ पर भी एक गैप बन गया। ये एक गैप आपको नज़र आएगा, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। अब इसमें सेकंड लास्ट कैंडल जो है वो फर्स्ट है, ऊपर वाली सेकंड है और लास्ट वाली सेकंड लास्ट वाली थर्ड है, ऊपर से जो सेकंड लास्ट है वो थर्ड है। यहाँ पर भी गैप बन गया, ठीक है। लेकिन वो विग हमने हटाई है तो गैप बने। अगर विग ने अपना सारा एरिया कवर किया होता फिर कोई वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ना होता, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे हमने 2 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इस कैंडल की विग को देखें जो मैंने अभी बनाई है, अगर ये विग नीचे तक आ गई है, इसने सारा फेयर वैल्यू गैप कवर कर लिया है। अब इस पर हम वेट नहीं करेंगे कि दोबारा मार्केट आए और दोबारा जाए, ठीक है। पूरी इसने जो है ना विग के साथ इसको ले लिया है। अगर हमने विग अब हटा दिया, अगर यहाँ पे विग नहीं है तो फिर ये अपनी जगह पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। यहाँ पे देखें बेरिश मोड में अगर इस कैंडल की विग जो है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमें विग हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक और फेयर वैल्यू गैप नज़र आएगा।
ये एक फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आ रहा है, ये भी है क्योंकि अब ये कैंडल्स कौन सी हैं, ये ऊपर ऊपर ये कैंडल छोड़ के जो बाकी 3 है ये वाली आपकी कैंडल्स हैं जिसमें हम FEG देखते हैं। 3 कैंडल्स बनती हैं, तो आपने बस 3 कैंडल्स के बीच में गैप देखना है। वो 3 कैंडल कहीं पर भी हो सकती हैं, वो ऊपर भी हो सकती हैं, दरमियान में भी हो सकती हैं, आखिर में भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, विक बना के नीचे क्लोज हो जाती है। इसका मतलब है कि ये FEG अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मार्केट का हम नीचे से इस FEG तक आने का वेट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि वैलिड और इनवैलिड FEG क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब ये बुलिश FEG है, आपको ये 3 कैंडल के बीच में गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक बुलिश FEG है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ ये एक बुलिश FEG है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि इस FEG को अगर आप गौर से देखें और यहाँ पे ये बेरिश FEG है, दोनों मैंने मार्क कर दी, ठीक है। दोनों बुलिश FEG भी आ गया, बेरिश FEG भी आ गया। अब इसके बीच में आपको सेंट्रल लाइन नज़र आ रही है। ये सेंट्रल लाइन जो है ना, ये इस कैंडल का 50% है, ये आप देख लें। ये सेटिंग्स में आप लोग भी कर सकते हैं। कैंडल का जो FEG है उसका जो 50% पोर्शन है ना, ये एग्जैक्टली उस जगह पे ये लाइन आपको नज़र आ रही है। अगर तो कैंडल नीचे आती है ऐसे विक के साथ आती है, ठीक है, विक के साथ कैंडल नीचे आती है वाली मिसाल के तौर पे और यहाँ पे क्लोज हो जाती है, इसका मतलब है इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी FEG से ले लिया। अब हो सकता है दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ बन जाए। एक कैंडल अगर इससे FEG से बाहर भी आ जाती है, नीचे भी आ जाती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर बॉडी क्लोज करती है इसके अंदर वो भी 50% से ऊपर, तो ये FEG इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर वापस आएगी रिवर्स तो रेड कलर की कैंडल होगी। अगर ये पूरी की पूरी FEG कवर कर लेती है अपनी बॉडी के साथ, तो ये FEG ख़त्म हो गया, ये इनवैलिड FEG हो गया। फिर इस पर हम दोबारा अप की ट्रेड का नहीं सोचते, ठीक है। अगर बॉडी के साथ करती है मुकम्मल, चाहे 50%, अगर 50% भी करती है तो भी इनवैलिड है, और अगर पूरा कवर कर लेती है तो भी इनवैलिड है, फिर हम ऊपर की ट्रेड का नहीं सोचते। हाँ, अगर ये विक के साथ करती है, 50% के ऊपर भी विग लगाती है और बॉडी इस FEG से पूरा निकलने के बाद भी अगर ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है और 50% से ऊपर होती है, अगर 50% से नीचे भी होती है लेकिन विग होती है, तो भी हम ऊपर की ट्रेड का सोच सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी 50% के ऊपर आ गई तो उस पर फिर हम ट्रेड का नहीं सोचते, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से हो सकता है रिवर्स। अब ये बॉडी है ना, मिसाल के तौर अब ये इधर तक आ गई है, तो यहाँ पर हम अब इस FEG को क्या कहेंगे, ये इनवैलिड FEG हो गया। ये बड़ा ज़रूरी है, लोग सिर्फ बस FEG देख के ट्रेड लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको इसके 50% को आपने देखना है। हाँ, अगर बॉडी क्लोज होती है 50% से ऊपर, बॉडी भी क्लोज हो जाती है तो भी खैर है, लेकिन 50% से नीचे यहाँ तक इतनी लंबी कैंडल या 50% के ऊपर या 50% से नीचे बॉडी की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बस इतना ज़हन में रखो। जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब हम बेरिश को देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, चौथी कैंडल बनती है और ये ऊपर की तरफ जाती है। अब ये तो ग्रीन होनी चाहिए, सबर मैं इसको ठीक करता हूँ, हाँ अभी सही है। अब ये ऊपर की तरफ जाती है, इधर भी 50% वाला ही सीन है। यहाँ पे 50% के पास मार्केट आती है, अब इसको पूरा कवर कर लेती है, ये ख़त्म हो गया, इनवैलिड FEG हो गया, क्योंकि 50% से ऊपर बॉडी क्लोज होगी। अगर ये नीचे आ जाती है, बॉडी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब FEG बनता है ना, तो आपने डायरेक्ट से ट्रेड नहीं लेनी, बॉडी की क्लोजिंग देखनी। अब इसमें ये विग आ जाती है, इतनी बड़ी विग जो कि FEG से भी बाहर निकल जाती है, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग अगर 50% से नीचे है तो मार्केट आराम से नीचे आ सकती है। इसमें आपने 50% पे बॉडी की क्लोजिंग देखनी है कि बॉडी से क्लोज हो रहा है कि विक से क्लोज हो रही है, बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है, 50% से ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। इसके बाद आपने देखना है 50%, बस FEG के लिए 50% याद रखो। लोग जो हैं बस वो सिर्फ FEG देख के ट्रेड करते हैं, वो ही 50% का ख्याल नहीं रखते, इसलिए कभी कभी उनकी ट्रेड, बल्कि ज़्यादातर उनकी ट्रेड गलत चली जाती है, लॉस में चली जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको रियल मार्केट में लेके जाता हूँ और देखें यहाँ पे FEG कहाँ पे है। यहाँ पे देखें, ये एक FEG आपको नज़र आएगा, ये मार्केट नीचे गिर रही है ना, तो नीचे गिरने में तो हम तो नीचे की ट्रेड देखेंगे, डाउन ट्रेंड है, ये एक FEG है। अब इसमें आप देखें मार्केट ने क्या किया, इस FEG में एक दफ़ा टैप हुई है, ठीक है, यहाँ एक दफ़ा टैप हुई है, फिर नीचे की तरफ आई है, उसके फिर करीब गई है, नीचे आई है, फिर यहाँ दोबारा टैप हुई है, मतलब इस FEG ने 2 बार सही काम किया, फिर नीचे से जो है वो टैप हुई है, फिर नीचे गई है। तो ये एक FEG आपको रियल मार्केट में मैं दिखा दिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कहीं पर हमें नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये इसने तो बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर वैसे। हाँ, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर कहीं पे नज़र आ जाए जो क्लियर आपको आसानी से नज़र आए मार्केट जो है क्या कर रही है। अब ट्रेंड का थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें, ये एक FEG है, ये FEG है। क्या किया मार्केट ने, मार्केट ऊपर से नीचे आई, FEG में टैप किया और कहाँ चली गई, देखें ये टैप किया इसने, यहाँ पे ये FEG था, टैप करने के बाद ये मार्केट दोबारा टैप हुई 2 बार और किधर चली गई। यहाँ पर आप देख लें कि ये कितने जो है ना, ये कितने पिप्स आपके यहाँ पे बनते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो। ये देखो कितना बड़ा मूव है, ये कितने पिप्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि कहीं और हमें FEG नज़र आ जाए, ये एक FEG है, ये यहाँ पे देखें, ये इस मूव को देखें, ये सारी इतनी बड़ी कैंडल आपको नज़र आ रही है, मार्केट गिरी है
इसके अंदर आपको मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको एक एफ दी है ये, ठीक है। यहाँ पे इस एफ से मूवमेंट छोटी हुई है, लेकिन फिर भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेड बन सकती थी अगर इसी एफ को आप यहाँ पे इस पर अगर इस एफ पर भी सिर्फ ट्रेड करते ना, तो ये आप यहाँ से भी ट्रेड लेते, ये देखें कितने पिप्स बन रहे हैं, अच्छे खासी आपकी एक आराम से ट्रेड यहाँ से बनती थी। तो ये सारा एफ के बारे में था और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जितना हाई टाइम फ्रेम का एफ होगा उतना अच्छा एफ काम करेगा, जितना लो टाइम फ्रेम का होगा 1 मिनट 3 मिनट वो उतना अच्छा काम नहीं करता। और दूसरा, अगर एफ ट्रेंड के खिलाफ है तो वो काम नहीं करेगा, एफ ट्रेंड के साथ है तो बहुत अच्छा काम करेगा। आपने एफ देखना, मार्केट गिर रही है ना तो आपने बेरिश एफ देखने हैं, मार्केट अगर बुलिश है ऊपर जा रही है तो आपने बुलिश एफ देखने हैं। अगर आप बेरिश में बुलिश ढूंढोगे, बुलिश में बेरिश ढूंढोगे तो वो एफ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंतहाई बहुत ज़रूरी पॉइंट था जिसका मैंने कहा सोचा कि आपको बताऊँ। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको एफ बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।